हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम फिलोसफी यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। तो फिलोसफी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलोसफी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया, जिस फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विशडम। विशडम हम नॉलेज को कहते हैं। सो इट मीन्स द वर्ड ऑफ फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विशडम। फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने एक डेफिनेशन दी है फिलोसफी के रिगार्डिंग। He who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed a philosopher। एक फिलोसोफर कौन होता है? हर वो इंसान जो हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है और नॉलेज लेने के लिए क्यूरियस होता है। हर एक छोटी से छोटी नॉलेज का उसने टेस्ट चख रखा होता है कि अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है, क्या रीज़न है। अगर पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हिल रहे हैं। हर एक चीज़ के पीछे क्यूरियस होना, किसी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना एक फ़िलोसोफ़र कहलाता है। अकॉर्डिंग टू फिक्टे, फिक्टे ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है फ़िलोसफी के रिगार्डिंग। फ़िलोसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। तो फ़िलोसफी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज की एक साइंस है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिक्टे की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। अगर आप इसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। आपका जो आंसर होगा वो अट्रैक्टिव दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फिलोसफी। यहाँ फिलोसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रियलिटी आती है। वर्ल्ड में जो भी चीज़ रियल है उन सबको हम मेटाफिजिक्स में काउंट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी हम नॉलेज के थ्रू डिफाइन करते हैं। कोई भी चीज़ है वर्ल्ड में, हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं तो वो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है फिलोसफी में। ऑक्सियोलॉजी जो भी हमारी वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, वो सारी हम ऑक्सियोलॉजी में काउंट करते हैं। सो आई होप कि काइंड्स ऑफ फिलोसफी भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन की। अब एजुकेशन क्या है, शिक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं? तो एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड एडुकेयर से मिलकर बना है, जिसकी मीनिंग होती है टू ब्रिंग अप, एंड द सेकेंड वर्ड इज एजुकेटम। एजुकेटम की मीनिंग होती है टू एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हमारे सामने आए जो कि लैटिन वर्ड है एजुकेयर एंड एजुकेटम। तो अगर आप एजुकेशन के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स की मीनिंग लिखनी होगी। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है आउट ऑफ एंड ड्यूको का मतलब होता है लीड। तो इसकी मीनिंग है लीड आउट ऑफ एंड ब्रिंग आउट। किसी भी चीज़ के बारे में लीड आउट होना, ब्रिंग आउट करना इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट अ डिज़ायरेबल बिहेवियर इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर एरिस्टोटल ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। नेक्स्ट है हम एजुकेशनल फिलोसफी की बात करेंगे। एजुकेशनल फिलोसफी इज़ द जनरल ब्रांच ऑफ जनरल फिलोसफी। जो हमारी एजुकेशनल फिलोसफी है वो जनरल फिलोसफी की एक ब्रांच है। अब जॉन डुई ने एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में क्या कहा है, उनकी एक डेफिनेशन है जिसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ फिलोसफी फॉर इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट नॉलेज इज़ ऑब्टेन। अब फिलोसफी का एंड एजुकेशन का आपस में इंटर कनेक्शन है। ना तो एजुकेशन फिलोसफी के बिना कंप्लीट है एंड ना ही फिलोसफी एजुकेशन के बिना कंप्लीट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जिसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज़ ब्लाइंड। फिलोसफी बिना एजुकेशन के ब्लाइंड है एंड एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज क्रीपल। ओके, तो यहाँ पर एजुकेशन इज़ द फिजिकल बॉडी एंड फिलोसफी इज़ इट्स सोल। एजुकेशन जो है एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, बट जो फिलोसफी है इसकी सोल है, उसकी आत्मा है। अकॉर्डिंग टू जी.एस. रॉस,
अब G.S. रोस हैं, एक थिंकर हैं जिन्होंने एजुकेशनल फिलोसफी के रिगार्डिंग एक और डेफिनेशन दी है, जिसको पढ़ के आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। फिलोसफी एंड एजुकेशन एक कॉइन के दो पहलू हैं जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो आई होप कि एजुकेशनल फिलोसफी भी आपके समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म बैक टू नेचर। तो अब हम बात कर लेते हैं नेचुरलिज्म की। तो द अल्टीमेट रियलिटी इज नेचर। नेचर ही सब कुछ है, जो रियलिटी है वो नेचर है। नथिंग इज बिफोर, बिहाइंड एंड बियॉन्ड। नेचर के ना आगे पीछे, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। सो जो भी है वो नेचर है। इमाई जोला ने कहा है, ही वाज फर्स्ट परपस्ड एंड फॉर्मुलेट बाय नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया है इमाई जोला ने। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेचुरलिज्म के एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं, कौन कौन नेचुरलिज्म के समर्थक हैं, वो भी आप देख लीजिए। एरिस्टोटल, रूसो, मोंटेसरी, अरविंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने नेचुरलिज्म को प्रायोरिटी दी है, इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेचुरलिज्म इज एवरीथिंग, नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड इट। देयर इज नॉट एन आइडल और स्पिरिचुअल वैल्यू। इट इज़ अ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये एक विचारधारा है। सो नेचुरलिज्म एक विचारधारा है जिसकी यहाँ पर कोई आइडल नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम वैल्यू है, नेचर के अलावा कुछ नहीं है। नेचुरलिज्म गॉड में बिलीव नहीं करता। द चाइल्ड शुड बी एजुकेट अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। एक बच्चा अपने नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन अर्न करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो खुद से सीखता है, अपने नेचर के थ्रू ही सीखता है। टीचिंग मेथड एंड नेचुरलिज्म। प्लेवे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन मेथड। इन मेथड्स के थ्रू हम नेचुरलिज्म के साथ बच्चों को लर्निंग करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम एंड नेचुरलिज्म की। तो करिकुलम को नेचुरलिज्म के साथ किस तरह से जोड़ा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करके हम नेचुरलिज्म को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फॉलो नेचर, फ्रीडम, नेगेटिव एजुकेशन, नो बुकिश नॉलेज, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ सेंस, तो ये सभी प्रिंसिपल्स हैं हमारे नेचुरलिज्म के। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर एंड नेचुरलिज्म। टीचर इज अ गाइडर, टीचर इज अ गाइड, टीचर इज ऑब्जर्वर एंड टीचर इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टर। तो आई होप कि टीचर की वैल्यू क्या है नेचुरलिज्म में, यह भी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, टीचर स्टूडेंट के बियॉन्ड है। मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नेचुरलिज्म में हमें प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। वन साइड करिकुलम, जो नेचुरलिज्म है वो बस नेचर को ही प्रियोरिटी देता है, वो ना तो नेचर के आगे कुछ मानता है ना ही नेचर के पीछे। इट मीन्स वन साइडेड करिकुलम है। एंड सेकेंड, ऑल टीचिंग लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हर चीज़ हम खुद से समझकर नहीं सीख सकते, कुछ चीज़ों के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो नेचर हमें हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकता। आई होप कि नेचुरलिज्म में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, आइडिया प्लस इज़म। आ अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडिया इज आइडियलिज्म। एक आइडिया के थ्रू हमने अल्टीमेट रियलिटी की है, जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डी.एम. दत्त, डी.एम. दत्त ने अपनी एक डेफिनेशन दी है आइडियलिज्म को लेकर। आइडियलिज्म कॉल्ड दैट अल्टीमेट क्वालिटीज स्पिरिचुअल। यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा मीन्स इम्पोर्टेंस रखती है हमारी सीखने में, हमारी लर्निंग में। So the objective of education is realization of a
प्योर एंड होली लाइफ, जो आइडियलिज्म है उसने कहा है कि हम एक फेथफुल प्योर एंड होली लाइफ अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू के थ्रू जी सकते हैं। यहाँ पर 3 वर्ड्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं वो भी हम जान लेते हैं। सुकरात प्लेटो, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, राधा कृष्ण एंड स्वामी दयानंद, इन सभी को आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट्स माना गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। अब प्रिंसिपल्स क्या है आइडियलिज्म के वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द यूनिवर्सल इज क्रिएटिव बाय गॉड, spiritual world is superior to material world, man is the best creation of world, truth, goodness and beauty, self realization, spiritual development of willpower, कल्चर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था कि वहाँ पर गॉड को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, बट आइडियलिज्म में गॉड को इम्पोर्टेंस दी गई है और ऐसा माना गया है कि जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसका क्रिएशन गॉड ने किया है। एंड जो मैन है वो बेस्ट क्रिएशन है वर्ड का। यहाँ पर सत्यम, शिवम, सुंदरम, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दी गई है, स्पिरिचुअल वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी गई है, विल पावर को इम्पोर्टेंस दी गई है, कल्चर डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आइडियलिज्म के। अब आइडियलिज्म को करिकुलम के साथ किस तरह से जोड़ा गया है, तो इसमें फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मोरल एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है। एंड जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लैंग्वेज एंड मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के थ्रू हम आइडियलिज्म को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नल, म्यूज़िक, साइंस, मैथ्स एंड हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट को आइडियलिज्म के साथ जोड़ा गया है। अब आइडियलिज्म एंड टीचिंग मेथड, किन टीचिंग मेथड का यूज़ हम आइडियलिज्म में कर सकते हैं? डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्लेवे मेथड, सेल्फ एक्टिविटी, लेक्चर मेथड। अब आइडियलिज्म एंड टीचर, तो इसमें टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है, मीन्स टीचर एक बच्चे को सिखाने वाला इंसान है। जो हमने नेचुरलिज्म पढ़ा था वहाँ पर बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी, एक बच्चा अपने नेचर में रह के अपने आप से नॉलेज गेन करता है। बट अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो टीचर सेंटर एजुकेशन है, मीन्स टीचर को ध्यान में रखकर हमें बच्चों को सिखाना, मीन्स टीचर बच्चों को जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी बच्चे उसे गेन करेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म इज़ अ ओल्ड फिलोसफी। अगर हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो ये ओल्ड फिलोसफी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन। ह्यूमनिज्म एक पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन है, मीन्स इसमें एक व्यक्ति को सेंटर में रखा गया है। अब पेट्रेज इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, पेट्रेज को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा गया है। द वर्ड ह्यूमनिज्म ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटस। ह्यूमनिज्म को ह्यूमैनिटस वर्ड से बनाया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है। इट डिस्क्राइब वैल्यूज़ ऑफ लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन की जो वैल्यू है उन्हें डिस्क्राइब किया गया। लिबर्टी होती है, हमारी फ्रीडम होती है, उससे ये वर्ड मिलकर बना है। ह्यूमनिज्म फोकस ऑन यूजिंग एफर्ट्स टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इन दिस वर्ड। जो ये दुनिया है, जो ये वर्ड है, इसमें ह्यूमन की जो नीड्स हैं, उसके वांट्स हैं, उनको उनके थ्रू जो एक हमारे एफर्ट्स होते हैं किसी भी काम को करने के, उन्हें प्रायोरिटी दी है। द टर्म रिफर्स टू अ फोकस ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड एडवोकेट फॉर ह्यूमन फ्रीडम एंड प्रोग्रेस। अकॉर्डिंग टू H.J. Brigham, humanism is a concept that focuses on improving the social conditions of human, increasing the autonomy and dignity of whole humans। तो ये अगर आप डेफिनेशन अच्छे से याद करते हैं और सीक्वेंस वाइज जिस तरह से मैंने आपको ये आंसर्स बताए हैं उस तरह से अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। हम एक्सपोनेंट्स यानी कि थिंकर्स की बात कर लेते हैं जो ह्यूमनिज्म को प्रायोरिटी देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, स्वामी विवेकानंद और सुमित्रानंदन पंत, ये सभी एक्सपोनेंट्स हैं ह्यूमनिज्म के। अब एम्स ऑफ एजुकेशन, जो ह्यूमनिज्म की एजुकेशन है उसका एम क्या है? ह्यूमन परफेक्शन, ह्यूमन को परफेक्ट बनाना है हर चीज़ में। वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कल्चरवेशन ऑफ इंटेलेक्ट, फ्रीडम ऑफ माइंड।
अब करिकुलम को ह्यूमनिज्म के साथ किस तरह जोड़ा गया है? सो हिस्ट्री, म्यूज़िक, रीजनल लैंग्वेज, साइंस, सोशल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन के थ्रू हम अपने करिकुलम में ह्यूमनिज्म को एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग इन ह्यूमनिज्म। ड्रिल मेथड, प्लेवे मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्पोर्ट्स मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इन सभी मेथड्स के थ्रू हम ह्यूमनिज्म को एनहेंस कर सकते हैं। ह्यूमनिज्म एंड टीचर शुड हैव क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। एक टीचर का माइंड एंड हार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मीन्स उसकी जो नॉलेज है एंड उसकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, उसकी थिंकिंग है, उसका लव है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारी क्वालिटीज़ एक टीचर में होनी चाहिए। टीचर शुड टीच सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। दे शुड हेल्प स्टूडेंट टू अटेन ह्यूमन परफेक्शन। अब डिसिप्लिन को ह्यूमनिज्म के साथ किस तरह जोड़ा गया है? सेल्फ डिसिप्लिन, ओपोज ऑफ पनिशमेंट एंड फ्रीडम। एक टीचर में ये सारे डिसिप्लिन के एस्पेक्ट्स होने चाहिए। अब लास्ट हम बात करेंगे प्रेगमाटिज्म की। प्रेगमाटिज्म क्या है? प्रेगमाटिज्म वर्ड प्रेगमा मीनिंग एक्टिविटी और वर्क। जो प्रेगमाटिज्म वर्ड है वो प्रेगमा वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्टिविटी और वर्क। Pragmatism believes that first activity or experiment is done and then on the basis of result, principle और ideas are derived। जो प्रेगमाटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो भी हम फर्स्ट एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेसिस पर उसका जो रिजल्ट सामने आता है हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिंसिपल्स आइडियाज़ बनाते हैं। अब कौन कौन एक्सपोनेंट्स हैं प्रेगमाटिज्म के? चार्ल्स स्टैंडर्ड प्राइस जो कि फादर ऑफ प्रेगमाटिज्म हैं, एंड जॉन डेवी, विलियम जेम्स, ये तीनों एक्सपोनेंट्स यानी कि थिंकर्स हैं प्रेगमाटिज्म के। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेगमाटिज्म, एम्फसाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रेगमेटिज्म का कहना है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रूथ ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। अब जो प्रेगमाटिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रुथ है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अभी कोई चीज़ हमारे लिए सच है तो वो नेक्स्ट टाइम या फिर इन फ्यूचर वो हमारे लिए चेंज हो सकती है। एक टाइम ऐसा है कि वो झूठ भी हो सकती है। सेकेंड, मैन इज़ द हाइएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल प्रोसेस। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिस है, जो बेस है, वो सोशल प्रोसेस है। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। सोशल डेवलपमेंट ज़रूरी है हमारे हैप्पी लिविंग के लिए। फेथ इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारा फ्यूचर है एंड प्रेजेंट है, हमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा, हम उसमें अब चेंजेस कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि पास्ट बीत गया है वो हमारे हाथ में नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन, जो प्रेगमाटिज्म की एजुकेशन है उसके एम्स क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ डायनामिज्म, एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, एक्वायर एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन आइडियाज़। अब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इन प्रेगमाटिज्म। जो करिकुलम में प्रेगमाटिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे मेथड ऑफ टीचिंग इन प्रेगमाटिज्म। emphasize on reality, emphasize on activity, integration, creation of higher social environment in schools। प्रोजेक्ट मेथड जो कि किलपैट्रिक ने दिया है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो कि जॉन डेवी ने दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसिप्लिन इन प्रेगमाटिज्म। तो सोशल डिसिप्लिन, टेकिंग पार्ट इन स्कूल सोशल एक्टिविटीज़। तो डिसिप्लिन में हमारे पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर एंड प्रेगमाटिज्म की। तो टीचर शुड बी प्ले रोल ऑफ एक्टिव ऑब्जर्वर एंड गाइड। एक टीचर को एक्टिव ऑब्जर्वर एंड गाइड का रोल प्ले करना चाहिए। हेल्प चिल्ड्रन इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस, बिहेव विद लव एंड सिंपैथी। अब स्कूल को प्रेगमाटिज्म के साथ किस तरह से जोड़ा गया है? स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने।
Pragmatism opposes traditional schools. School should be lively laboratory where children work, observe, experience and discover their ideas in real social environment. स्कूल एक ऐसा जगह होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरह की लेबोरेटरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे काम कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, एक्सपीरियंस ले सकें, अपनी चीज़ों को, अपनी थिंकिंग को, नॉलेज को डिस्कवर कर सकें. मोरल एजुकेशन बाय सोशल स्कूल्स एक्टिविटीज़ एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर. जो मॉरल एजुकेशन है वो सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि उनको एक ऑर्डर की फॉर्म में सिखाया जाए. प्रेगमाटिज़म इन प्रेजेंट टाइम. अब प्रेजेंट टाइम में हम प्रेगमाटिज़म का किस तरह से यूज़ करते हैं. टुडे करिकुलम कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़ एंड रियल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड. Subject and activities which have practical utility are included. Children take part in real activity, act themselves and get education of real life. आप सभी जानते हैं इन नाउ डेज हम एक्टिविटीज़ को लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. तो ये सभी एक पार्ट है प्रेगमेटिज़म का. सो यहाँ पर हमने फ़िलॉसफी के बारे में डिस्कस किया, एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया एंड हमने नेचुरलिज़म, आइडियलिज़म, ह्यूमनिज़म एंड प्रेगमेटिज़म, ये चारों इज़म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं बहुत अच्छे से. अगर आपको अब भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो.